हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त बच्चों। यार गेट 2026 तो खत्म हो गया है, लेकिन एक अलग ही युद्ध छिड़ गया है, एक अलग ही वॉर छिड़ गया है। और इस बार बच्चों के लिए, रैंक के लिए नहीं, इस बार टीचर्स के बीच में तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाया जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखो, यहाँ पे मैं किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा या किसी को रिप्लाई करने नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों से वन टू वन इंटरेक्ट करने आया हूं। तो देखो यार, कोई मेरी गलती को एक्सपोज करे, कोई मुझे एक्सपोज करे, उससे बेहतर ये है कि अगर मैं कोई मिस्टेक किया हूं तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। आप लोग मुझसे ही सच जानो। ठीक है। अब बात आती है बेटा, जो अभी मैंने ईसीई के चैलेंजेस आपको बताए। ठीक है। अब ईसीई के चैलेंजेस में क्या हुआ कि ईसीई का पेपर मैंने नहीं सॉल्व किया था पूरी तरह से। अब मेरे पास टाइम था कम, और मुझे सेम डे पे आपको चैलेंजेस प्रोवाइड करने थे, ताकि आप लोग जो है अच्छे से जाकर के चैलेंज कर पाए। पूरी स्टोरी सुनना। अब मैंने इलेक्ट्रिकल के सॉल्यूशंस बना लिए, आईएन के सॉल्यूशंस बना लिए। मेरे पास आधा घंटा बचा था, जिसके बाद मुझे अपनी डॉटर के स्कूल जाना था, उसके बाद मेरी क्लास थी। अब उस आधे घंटे में मुझे ये पता करना है कि ईसीई के कौन कौन से क्वेश्चंस चैलेंज करने हैं। अब मेरी इस पे शंकर सर से बात हुई। शंकर सर ने बोला, सर 3 क्वेश्चन चैलेंज वाले बन रहे हैं। एक क्वेश्चन नेटवर्क का है सर, जो मैंने डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन सिग्नल का पता लग रहा है, और एक ईडीसी का है। अब मैंने सोचा भाई कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं कौन सा क्वेश्चन चैलेंज करना है। शंकर सर ने नेटवर्क का तो बता दिया। अब मैं ईडीसी के लिए गया कामेश सर के वीडियो पे। कामेश सर ने जो ईसी का पेपर सॉल्व कराया था, क्योंकि ईडीसी में ऑब्वियसली मोस्ट ट्रस्टेड फैकल्टी है, हम लोग भी उन्हीं का लेक्चर यूज करते हैं। तो कामेश सर ने बताया था, एक गलत है तो गलत है, मतलब मेरे को थोड़ी ईडीसी का नॉलेज है। फिर बच्चों ने बोला सर एक ईएमएफटी का भी गलत है। अब ऑब्वियसली ईएमएफटी में बहुत जाने माने नाम इस समय क्रिएट्रिक्स चैनल पे विशाल सर काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला सही है, उन्होंने स्टैंडर्ड बुक दिखाई। ईएमएफटी भी मेरा डोमेन नहीं है, मैं काहे चैलेंज करूंगा। अब बात आई नेटवर्क की। अब नेटवर्क पे मैंने शंकर सर से डिस्कस किया भाई कि सर आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन में क्या गलती है। देखो ये वाला क्वेश्चन था। शंकर सर ने बोला सर यहाँ पे ना 0 प्लस होना चाहिए 0 माइनस की जगह। मैंने कहा नहीं सर, 0 माइनस भी चल जाएगा अगर यहाँ से अपन क्यू डेल्टा टी हटा रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने बोला सर यहाँ पे ऐसा कहीं इसने नहीं बताया कि हम 0 के आगे का डेरिवेशन मांग रहे हैं। इसने बस ये बोला इक्विवेलेंट होना चाहिए, और इक्विवेलेंट अगर मैं किसी सिस्टम का बनाता हूं तो वो तो हर टाइम के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। तो शायद ये यहाँ पे लिखना भूल गए कि t ग्रेटर देन 0 के लिए मेरा मॉडल चलेगा, t 0 पे इनवैलिड होगा और t लेस देन 0 पे। क्योंकि 0 पे तो IT आ रहा है ना, इंपल्स। तो आप इंपल्स कैसे भगा सकते हो 0 पे। ठीक है। और t लेस देन 0 पे आपने ये कैसे डिराइव कर लिया v नॉट प्लस क्यू बाय सी। अगर यहां सिर्फ mt है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो v नॉट प्लस क्यू बाय सी कैसे आ गया, ये मेरा डाउट था। तो शंकर सर बोले हाँ सर, बात तो आपका सही लग रहा है। तो मैंने उसके हिसाब से सॉल्यूशन बना लिया। अब रही बात सिग्नल की। अब सिग्नल के लिए देखो, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, मैं एक चैनल पे गया कि उन्होंने प्रीवियस नाइट ही बताया था कौन कौन चैलेंज करना है। सिग्नल में मुझे उनका एक्सप्लेनेशन सही लगा कि भाई देखो यहाँ पे आरओसी की बात ही नहीं की गई। अब मैंने ये क्वेश्चन कब देखा था पता है, जब बच्चों ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बताया था। बच्चों ने ऐसा कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन बताया, मैंने भी डिफरेंशियल इक्वेशन देख के कह दिया पास्ट पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, कॉजल होगा। और कॉजल के लिए पोल्स देख के अपन स्टेबल बता सकते हैं। ठीक है ना। मेरे को ये पता था कि एक्सन क्या होगा ना, मुझे पता था कि भाई क्या पूछा है एग्जैक्टली। मेमोरी बेस्ड ऐसे ही होता है, तो मैंने बता दिया। अब उसके बाद मैंने कभी ये सवाल देखा नहीं, तो मुझे भी जायज लगा कि हाँ यार, स्टेबल एंड कॉजल हो सकता है तो अनस्टेबल एंड नॉन कॉजल भी हो सकता है। उतना मैंने उसके हिसाब से सॉल्यूशन बना दिया। अब भाई साहब इस बात पे मच गया बवाल। अब सब लोगों को ये दिक्कत नहीं है कि या ये मोटिव नहीं है कि बच्चों तक सही जानकारी पहुंचानी है। मोटिव ये है कि अंकित सर को कैसे खींचा जाए। यार देखो, मैं मानता हूं बच्चों तक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और बच्चों को सही चीज समझ में भी आनी चाहिए, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। बट वो सही करने का भी एक सही तरीका हो सकता है कि देखो बच्चों, दूसरे टीचर्स जो भी बता रहे हो, मैं आपको एक स्टैंडर्ड बुक के रेफरेंस से बता रहा हूँ, ये चीज़ों में ये गलती है। अब अलग अलग चीज़ चल रही है, नकल के लिए अकल चाहिए, या फिर ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। और लोग ऐसे चैनल्स पे आकर के मुझको मतलब बोल रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोलो मेरे बारे में। लेकिन ऐसे चैनल पे जो प्लेटफॉर्म ही मैंने बना के दिया है, जो प्लेटफॉर्म ही मैंने बना के दिया है। अब देखो, मैं किसी भी टीचर की बुराई नहीं करूंगा, बहुत सारे गड़े मुर्दे हैं कि कोई क्यों मेरे अगेंस्ट इतना बोल रहा है, क्या हुआ था पास्ट में, वो सब चीज़ों पे मैं नहीं जाऊंगा, कोई पर्सनल अटैक पे। बट मेरा मानना ये है कि देखो, मुझसे गलती हुई कि मैंने वेरीफाई नहीं किया। ठीक है। अब मैंने वेरीफाई क्यों नहीं किया, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। उस चीज़ के लिए बेटा मैं किसी के लिए सॉरी नहीं हूँ, सिर्फ अपने बच्चों के लिए अपोलोजाइज करना चाहूंगा कि मुझे और समय देना चाहिए था।
शायद चैलेंज वाले दिन का मुझे सारे क्लासेस ऑफ करके सिर्फ एक चीज पे काम करना चाहिए था, चैलेंज पे, और हर क्वेश्चन को अच्छे से इन डेप्थ वेरीफाई करना चाहिए था, जो मेरी मिस्टेक है, जो मेरी मिस्टेक है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आगे से यहां से क्या लेसन लर्न है मेरे लिए, मैंने यहां से एक क्या चीज सीखी है, मैंने ये चीज सीखी है बच्चों यहां से कि आगे अगर अपन कभी भी कोई भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पे बात करेंगे तो उस पे एक स्टैंप लगेगी, एजी वेरीफाइड, अंकित गोयल वेरीफाइड, और वो स्टैंप मैं किसी भी क्वेश्चन को तब दूंगा जब मैं उसकी तह तक उतर जाऊं, जब मैं उसकी गहराई तक उतर जाऊं। ठीक है, मैं कन्विंस्ड हूं। तो यार देखो, इवेंचुअली मैं आपको यही कहना चाहूंगा बच्चों कि मैं आप लोगों में से ही एक हूं, मुझसे गलतियां हो सकती हैं। आप ये बिल्कुल अगर एक्सपेक्ट करके आ रहे हो ना मेरे पास, अगर ये ज्वाइन कर रहे हो कि अंकित सर परफेक्ट है, भाई देखो परफेक्ट मैं कभी नहीं हो सकता। परफेक्ट बनने का रेगुलरली स्ट्राइव कर सकता हूं, ट्राई कर सकता हूं, बट एंड ऑफ द डे इंसान हूं, चाहे कितनी भी मेहनत करूं, एंड ऑफ द डे इंसान हूं। कुछ कॉन्सेप्ट्स में मेरे भी कमी रह जाएगी, कुछ कॉन्सेप्ट में सीखूंगा, और मैं बच्चों से, आसपास के टीचर से, सबसे सीखता हूं। मैं ये कभी क्लेम नहीं करता कि मैं किस सब्जेक्ट में बेस्ट हूं, कि मुझसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, अगर परफेक्शन की बात करें, सही की बात करें, तो यार आईआईटी के प्रोफेसर अगर गलती कर सकते तो मैं तो क्या ही हूं। वो लोग मास्टर्स, पीएचडी, रिसर्च, उनके बाद भी अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं भाई, मेरी क्या औकात है। समझ रहे हो, मेरी क्या औकात है उनके सामने। तो भाई देखो, मैं किसी टीचर को ये नहीं कहता कि मैं सबसे बढ़िया हूं, मैं ये हूं। और मैं अपने बच्चों से भी यही कहूंगा, आगे अगर आप एडमिशन लेते हो एग्जाम दोस्त में बच्चों, तो बस ये सोच के लेना कि अंकित सर इंसान है, उनसे गलती हो सकती है, बट उनके अंदर ना गूदा है अपनी गलती मानने का, बिना कोई एक्सक्यूज दिए। ठीक है, मैंने आपको पूरी सच्ची कहानी सुना दी कि गलती कहां हुई, क्यों हुई, और मैं अपनी गलती की फुल जिम्मेदारी लेता हूं। और मुझसे कुछ सीखना है ना बेटा, तो कंटेंट के साथ ये भी सीखना कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखो, तभी जीवन में गलतियों से सीखोगे और आगे बढ़ोगे। अगर अपनी गलतियों का ठीकरा लोगों पे फोड़ते रहोगे ना, उसकी गलती है, फलाना की गलती है, इसकी गलती है, तो भाई जीवन में कभी प्रोग्रेस होती नहीं है। तो मुझसे गलती हुई है इस साल, मैं बिल्कुल उस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, और उस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना भी चाहता हूं। बाकी मैं यही कहूंगा यार, देखो बाकी के जितने भी टीचर्स हैं, आप लोग बच्चों को अच्छे से गाइड कीजिए, बिल्कुल गाइड कीजिए, सही शिक्षा दीजिए, सही स्टैंडर्ड बुक्स का सहारा दीजिए, सही रेफरेंसेस दीजिए, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ डिमीनिंग एनीबडी। किसी को नीचा दिखा करके नहीं, उसको डायरेक्टली भी किया जा सकता है। फिर लोग एक्सक्यूज क्या दे देते हैं, यार मैं तो फलाना स्टेट से हूं इसीलिए ऐसा हूं। भाई स्टेट को क्यों बदनाम कर रहे हो? जिस स्टेट की बात की जा रही है वीडियोस के अंदर कि मैं इस स्टेट को बिलोंग करता हूं, वहां से मेरा पूरा मतलब ये समझ लो मम्मी का परिवार है। बदतमीज नहीं है वो लोग, ठेठ भाषा है। ठेठ भाषा होने में और बदतमीज होने में बहुत फर्क होता है। समझ रहे हो? तो स्टेट का एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आओ अब जरा अपन इस पे बात कर लेते हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगा इस क्वेश्चन पे बात करने से पहले बच्चों, कि ये जो मेरे साथ टैग जुड़ गया ना कि अंकित सर 2 बार AIR 1 है, भाई छोड़ दो। मेरे लिए आज की डेट में ना, अगर मुझे ये बोला जाए कि आप अपनी 2 बार AIR 1 हटा दो, बदले में इलेक्ट्रिकल कम्युनिटी का, पूरे इलेक्ट्रिकल कम्युनिटी का प्यार ले लो, मैं तुरंत दे दूंगा। ठीक है। होता है ना लाइफ में, जैसे मुझे कभी कभी लगता है अंदर से, मैं बता रहा हूँ एक छोटी सी बात, कि मेरे फादर नहीं है, कभी कभी लगता है ना यार आज जितना भी पैसा, जितनी भी सक्सेस है, सब चली जाए, बट मेरे फादर लौट के आ जाए तो मुझे चलेगा। उसी लेवल पे मैं ये सोचता हूँ कि मुझे सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का सपोर्ट, प्यार मिल जाए, और ये 2 बार AIR 1 का टैग हट जाए, चलेगा मुझे। तो मेरे लिए यार ये जो टैग है ना AIR 1 का, इससे बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों का भरोसा, आप लोगों का प्यार। अब अंकित सर गलत भी हो सकते हैं यार, जैसे मैं AIR 1 2 बार ला करके भी मैं गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता हूँ, क्योंकि इंसान हूं। AIR 1 का मतलब ये नहीं होता कि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, उसके ऊपर बहुत कुछ है, बहुत से टीचर्स हैं, बहुत से आईआईटी के प्रोफेसर हैं, आईआईटी के प्रोफेसर के ऊपर में भी MIT के प्रोफेसर होंगे, बेटा लिस्ट गोज ऑन। और सबसे आखिरी में सिग्नल में ओपन एम बैठा होगा सबसे ऊपर, क्या दिक्कत है उसमें? तो भाई बहुत लोग हैं मेरे ऊपर, मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं, मैं बिल्कुल बता दूं। चलो इस क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। आई थिंक चर्चा करने का बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं, फिर भी बता देता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर जो अपन ने किया था, अपन ने क्या किया था, फटाफट कर दूं आप लोगों का ज्यादा टाइम ना खाते हुए। YZ, अब यहां पे हो गया था 1 - 5/6 Z इनवर्स प्लस 1/6 Z की पावर -2 इज इक्वल टू XZ। अब यहां से XZ कितना आ गया था बेटा, यहां पे मैंने एक और गलती कर दी थी कि मैंने XZ का Z ट्रांसफॉर्म इग्नोर कर दिया था। मैंने बस ये बोल दिया था कि इसका जो ROC है वो एंटायर Z प्लेन है, क्योंकि ये टाइम बाउंड है,
तो HN के ROC से YN का ROC निकाला जा सकता है। ये मैंने बोल दिया था, वो भी भाई साहब मुझसे भयंकर मिस्टेक हो गई, है ना। अगली बार से पूरी छुट्टी कर दिया करूंगा जिस दिन गेट का चैलेंज आएगा। और सही बताऊं, अगली बार से हो सकता है मैं चैलेंज ही ना करूं। मैं पहले पता है चैलेंज क्यों करता था, व्यूज कमाने के लिए नहीं, बच्चों का पैसा बचाने के लिए। अब मैं देखता हूँ बहुत से लोग चैलेंज करने लगे हैं, है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स चैलेंज कर रहे हैं, और अच्छा है बच्चों के हित में सोच रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो मुझे उसमें कोई तकलीफ ही नहीं है, बच्चों का इवेंचुअली भला होना चाहिए। मुझे क्या अपनी जेब से 5-6 हज़ार रुपए खर्चने का कोई शौक थोड़ी है। और आपने देखा आईएन के अंदर भी कुछ क्वेश्चन मुझसे छूट गए थे, आप लोगों ने लाइव सेशन में बताया, मैंने लाइव ही चैलेंज कर दिया उनको बना करके। ये देखो, अब ये था, मैंने ना ये वन एक्शन लिया ही नहीं था। तो अब यहाँ पे पोल क्या आ गया बेटा, पोल आ गया z इक्वल टू हाफ। अब पॉइंट ये होता है कि z इक्वल टू हाफ के हिसाब से दो ROC बन सकते हैं, एक हाफ के अंदर और एक हाफ के बाहर। ठीक है भाई। और मैं ये चाहूंगा भाई इस वीडियो का अगर बुरा लगा हो तो मैं कान पकड़ के आप लोगों से सॉरी बोल देता हूँ, जिस टीचर को भी बुरा लगे। बट प्लीज़ आगे कंटिन्यू मत करना यार। फैमिली वगैरह भी वीडियो देखते हैं, उनको बहुत ख़राब फील होता है। मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ बिल्कुल, मैंने सवाल गलत बना दिया, लेकिन मेरी फैमिली इतनी डीमोटिवेट हो गई ना यार, चल क्या रहा है, मतलब चल क्या रहा है। मजाक के नाम पे, एंजॉय के नाम पे, बच्चों को सही दिशा दिखाने के नाम पे, सही दिशा दिखाने तो सही कैरेक्टर भी डिस्प्ले करो। टीचर से सिर्फ बच्चा कॉन्सेप्ट थोड़ी सीखता है, ये भी तो सीखता है बिहेव कैसे करते हैं। सही बिहेवियर भी दिखा दो भाई थोड़ा सा, क्या चला जाएगा। ठीक है। तो देखो मॉड z लेस देन हाफ पे, क्योंकि इनसाइड इनर मोस्ट पोल हुआ, तो ये हो गया एंटी कॉजल, AC लिख देता हूं। अब यहां पे बात थी कि ये होगा नॉट एब्सोल्युटली समेबल। अब लोग बोलने लगे कि भैया इसमें तो आपने कॉपी कर लिया, नकल के लिए अकल होनी चाहिए थी, और सिग्नल में तो स्टेबल का फंडा ही नहीं लगता, जो कि बात सही है, हम लोग भी यही पढ़ाते हैं। बट उस मोमेंट में मुझे नहीं रियलाइज हुआ कि सिग्नल की बात हो रही है। बिल्कुल हो सकता है भाई, मैं तो आज भी कह रहा हूं बेटा, मैं गेट 2026 का पेपर लिख के आता, ठीक है, देखो ये z ग्रेटर देन हाफ में इंक्लूड करता है यूनिट सर्कल। अगर मैं 2026 का पेपर लिख के आता किसी भी ब्रांच का, 100 नंबर थोड़ी ना पाता। हाँ पता है, कुछ टीचरों को यह भी दिक्कत है कि मैंने EMFT का क्यों नहीं चैलेंज किया। अरे भाई मुझको नहीं आता है वो चीज। मैं मटेरियल साइंस में एप्सिलन डैश एप्सिलन डबल डैश पढ़ाया हूं, इसलिए मुझे बस उतना पता है। मुझे नहीं पता है EMFT, मुझे पढ़े हुए 10 साल हो गए। जो चीज मैंने नहीं पढ़ी, ऑब्वियसली किसी एक्सपर्ट फैकल्टी को देख के सोचा कि उन्होंने बोला है सही है तो सही होगा ना। मैं तो EDC में भी कामेश सर की बात मान रहा हूं, मेरा राय उस पर अलग हो सकता है। डिफ्यूजन वाले क्वेश्चन पे मेरा राय ये है कि करंट का साइन करंट की डायरेक्शन बताता है, तो दोनों आंसर करेक्ट होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव। बट क्योंकि वो मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट है, ज्यादा सालों से डील कर रहे हैं, मैं उनकी बात मान लिया, क्या गलत हो गया, मेरा डोमेन थोड़ी ना है। अब बात ये है कि मैंने ये बोल दिया था एब्सोल्युटली समेबल माने स्टेबल, तो ए भी आ सकता है और डी भी आ सकता है। अब सब लोगों का ये कहना था कि भाई स्टेबल तो होता ही नहीं, ऑप्शन तो गलत है, सिग्नल थोड़ी स्टेबल होता है, सिस्टम होता है। और फिर उसमें बोला कि मेरी बात नहीं मानते, ओपनहाइमर की बात मान लो। ओपनहाइमर नहीं, मूवी पे चला गया, सॉरी। एक चीज दिखाता हूं, ठीक है, ये देखो, यहां पे रीड करना जरा, सिंस अ स्टेबल सीक्वेंस इज बाय डेफिनेशन एब्सोल्युटली समेबल। ये कह रहा है स्टेबल सीक्वेंस होता है, और स्टेबल सीक्वेंस उसको कहते हैं जो एब्सोल्युटली समेबल है। सर ये कौन सी किताब में लिखा है? ये भाई कहीं किताब का नाम दिया है क्या? आ जाऊंगा इस पेज पे। देखो स्टेबिलिटी सीक्वेंस में दे सकते हैं, देखो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग है, ओपनहैम और शेफर की और बक की, ये किताब है, ये मुझे ऑनलाइन मिली किताब। मैं ये नहीं कह रहा बेटा और किसी किताब में लिखा होगा सीक्वेंस स्टेबल नहीं हो सकता, बिल्कुल लिखा होगा। और कब तक ऐसे लड़ते रहेंगे कि ये लिखा है इस किताब में? ठीक है भाई, अब जो लिखा है, जो IIT माने वही सही है। और मैं खुद कह रहा हूं कि सीक्वेंसेस स्टेबल नहीं होते, बट इस किताब ने दे रखा है, तो हो सकता है IIT ने यहां से रेफर किया हो। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग भी यही कहती है सीक्वेंसेस स्टेबल नहीं होते। उस दिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने स्टेबल लिख दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि सीक्वेंस की बात कर रहा है। बट उस पर उतना बवाल नहीं होना, ठीक है। अंकित सर तो खुद ही क्लेम नहीं करते कि गॉड है या गोट है, ठीक है। तो अगर ओपनहाइम की माने तो ए और डी आंसर हो सकता है, उसकी ना माने तो MTA होना चाहिए। मैंने ए और डी के लिए चैलेंज किया है, बाकी आपकी इच्छा, आप किसके लिए चैलेंज करते हो। अब दूसरा सवाल ये वाला था यार, देखो इस पे जो मैंने चैलेंज किया था उस पे मैं अभी भी स्टैंड करता हूं। हो सकता है IIT ना एक्सेप्ट करे, हो सकता है IIT ये मान ले कि भैया T ग्रेटर देन 0 के लिए तो हमने पूछा है,
और मैं तो खुद कह रहा हूं t>0 के लिए इस ऑप्शन में कोई दिक्कत है ही नहीं कहीं से कहीं तक। अगर आप 0 के आगे का निकालोगे ट्रांजिएंट, जो कि अक्सर होता है, तो एकदम सही है। अब बट मेरी एक बात सुनना, आईआईटी क्या एक्सपेक्ट करता है? आईआईटी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप उस सब्जेक्ट के ऐसे मतलब धागे खोल दो कि कहने को नहीं। आईआईटी बीटेक वालों का टेस्ट ले रहा है, टीचर्स का टेस्ट नहीं ले रहा है। तो यस, देयर आर सर्टेन एजम्पशंस जिस पे आपको काम करना पड़ता है। जैसे मैं इंडक्शन मशीन वाले पे अग्री नहीं कर रहा था, आईआईटी मान के चल रहा है कि आप उस डायरेक्शन में सोचो, हमने रिएक्टेंस नहीं दिया तो मत लो ना रिएक्टेंस, क्या हो गया? ऐसे ही इसमें भी उसी लॉजिक से वो सोच रहा होगा, भाई ट्रांजिएंट में सारे सवाल तो तुम t>0 के लिए करते हो, अब काहे t<0 के लिए पीछे पड़ रहे हो? बट आप लोगों की संतुष्टि के लिए मैंने चैलेंज कर दिया। अब देखो, जब आप लोग 2027 और 28 की तैयारी करो तो आपको एक फैसला लेना बहुत जरूरी है बच्चों, कि आपको क्या चाहिए। अगर आप 2027-28 की तैयारी कर रहे हो, आपको क्या चाहिए? आपको इतना परफेक्ट बनना है कि आपको हर स्टैंडर्ड बुक की नॉलेज हो, या फिर मेरे बच्चों आपको उस डायरेक्शन में सोचना है जिस नजरिए से आईआईटी का प्रोफेसर सवाल बना रहा है, जहां से कि आपका रैंक आ सकता है। ठीक है, अब चॉइस आपकी है। मैं ये कभी नहीं कहता कि रैंकर जो होता है ना सबसे नॉलेजेबल होता है। मैं खुद AIR 1 हूं, और वो भी दो दो बार हूं, 3 बार सिंगल डिजिट रैंकर हूं, लेकिन मैं सबसे नॉलेजेबल इंसान नहीं हूं इस फील्ड में, साफ मैं बोलता हूं। और दूसरी बात बेटा, जब टीचर्स क्वेश्चन का डाइसेक्शन करते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करते हैं, पेपर के बाद बहुत समय होता है ये करने का। और जिस टीचर को सभी स्टैंडर्ड बुक्स की नॉलेज भी होगी, उसको वहां तक पहुंचने में 20 साल लग गए होंगे। ठीक है, 15-20 साल आराम से लग गए होंगे। आप लोगों के पास ना तो उतना समय है और ना ही पेपर में उतनी फुर्सत है कि उतना आप एक्सप्लोर कर पाओ। तो मैं आज की डेट में भी बेटा जब किसी क्वेश्चन को टैकल करता हूं ना, तो मेरा माइंडसेट वो नहीं है एक एक्सपर्ट टीचर वाला कि भाई मेरे को तो सब कुछ पता है। मेरा माइंड आज भी क्वेश्चन सॉल्विंग में वही है जो AIR 1 के टाइम पे था, कि मैं क्वेश्चन देखता हूं, ये सोचता हूं इसने किस सेंस में पूछा है, किस सेंस में जानना चाह रहा है, और उस सेंस में उसको बना देता हूं। अब मेरा आंसर सही आया तो फुल मार्क्स मिलेंगे, एमटीए हुआ तो भी मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन एमटीए के चक्कर में अगर मैं छोड़ के आया और आईआईटी ने नहीं एक्सेप्ट किया चैलेंज, तो मेरा कट जाएगा उसके अंदर, इवेंचुअली मेरा ही नुकसान है। क्योंकि एग्जाम में तानाशाही तो है, पेपर जिसका, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका पेपर उसकी रैंक, वैसा है। तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। तो इस क्वेश्चन में मैं अभी भी इसी चीज से स्टैंड करता हूं कि t<0 के लिए गलत है। लेकिन अगर आईआईटी ये सोच रही है कि आपको 0 के आगे ही बताना है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो वो ये मान के चल रहे हैं कि ट्रांजिएंट के सवाल 0 के आगे ही सॉल्व होते हैं, जो कि 99.9% सवाल वैसे ही होते हैं। सही है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, हमको हमको कोई दिक्कत थोड़ी है उस बात से। बिल्कुल सही कह रहा है, 0 पे बस वॉयलेट हो रहा है कंडीशन। मुझे लगता है 0 के पहले भी सेटिस्फाई हो ही जाएगा इस कंडीशन से, बट इस कंडीशन से इस पे मैं नहीं आ पाऊंगा। अगर यहां मैं -∞ से 0 तक इंटीग्रेट करूं, तो ये मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वही है, 0 के पीछे थोड़ा सा विवादित है ये सवाल, 0 के आगे ये सवाल एकदम परफेक्ट है। बट वही है ना, प्रोफेसर सोच रहा है कि आप एक डायरेक्शन में सोचो और उस डायरेक्शन में आंसर को निकालो। अब आप मल्टी डायमेंशनल सोच सकते हो, आप बहुत टैलेंटेड हो भाई, बहुत नॉलेजेबल हो, आप मल्टी डायमेंशनल सोच पा रहे हो। बट मैं यार, मेरे साथ ये प्रॉब्लम कह लो, लिमिटेशन कह लो, कि मैं आज भी उसी डायरेक्शन में सोचता हूँ जिस डायरेक्शन में एक एस्पिरेंट, एक बच्चा सोचता है। तो भाई अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं तो भाई इसी चीज पे काम करूंगा कि आपको आईआईटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, कैसे आपको सवाल बना के आना है। कुछ जगह पे मैं गलत हो सकता हूँ बेटा, और मैं आपको बताऊं पिछले 13 सालों से मैं सीख रहा हूं। आज अगर आप देखोगे ना, अंकित गोयल 13 साल पहले क्या पढ़ाया था, उसमें आपको शायद 1000 मिस्टेक मिल जाएंगी, बिल्कुल मिल जाएंगी। और उस चीज का ना बोझ मेरी छाती से कभी उतरता नहीं, क्योंकि यार जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था ना, तो मैं पीछे जाके कुछ बदल नहीं सकता। इवन अगर आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखोगे, वीडियोस में गलती होगी, जैसे डिजिटल का प्लेलिस्ट मैंने 3 बार बनाया है, तीनों बार एक्यूरेसी का सुधार हुआ है। और पता है, जो टीचर्स जेन्युइनली केयर करते हैं ना, जैसे शंकर सर हैं, अब मैंने एक बार डिजिटल में एडर का डिले गलत निकाल दिया। शंकर सर ने मुझे पर्सनली बोला, सर मेरे हिसाब से डिले ये आना चाहिए, आपने गलत निकाला हुआ है, इसको करेक्ट करा देना, खत्म बात। बच्चों का भला भी हो गया, और बच्चे जिस टीचर को देख रहे हैं उसी से सुन भी लिया कि उसकी गलती है। अब ये थोड़ी कि शंकर सर लाइव जाकर के ढिंडोरा पीटने लगते हैं, अरे अंकित सर ने गलती कर दी, अरे डम 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 बजाओ, अंकित सर ने गलती कर दी। भाई ये बच्चों के भले की बात नहीं, आप लोग समझिए कौन आपका भला चाह रहा है, और कौन इस कंट्रोवर्सी से किसी तरह से ये चाह रहा है कि बच्चा उसको देखे, बच्चा उसके साथ लाइव आए। क्योंकि ऑनेस्टली मैं आज आपको एक स्टैट बताऊं बेटा, हम एक महीने में ऑलमोस्ट 5 लाख व्यूज करते हैं, जो कि गेट इंडस्ट्री में काफी कम है, 5 लाख। अभी आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट इतना मिल रहा है, इस महीने हमने 9.5 लाख व्यूज किए, 90% ज्यादा। अब ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही है क्या? हमसे बड़े लोग हैं, मतलब जो प्लेटफॉर्म में बना के आया हूं, 3 लाख सब्सक्राइबर पे मैं छोड़ के आया था जिस प्लेटफॉर्म को,
आज उस प्लेटफॉर्म का सहारा लेके मुझको टारगेट किया जा रहा है। वहां पे मुझसे ज्यादा बच्चे हैं, 1.5 मिलियन 2 मिलियन का महीने का व्यूज आ रहा है, 50-50 हजार व्यूज चले जा रहे हैं वीडियो पे। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है मुझे टारगेट करने की? भाई मैं हूं ही कौन ऐसा। ठीक है, लेकिन ठीक है यार, ऑडियंस तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये कोशिश की जा रही है कि बच्चे उनको फॉलो करें, और करना चाहो भाई करो आप लोग। मैं तो हूं गलत, मैं गलती करूंगा और गलतियों को सुधारूंगा, लेकिन हाँ, जितनी बार गलती करूंगा उस चीज को आके करेक्ट जरूर करूंगा और अगले साल उससे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। अगर आप लोगों को ये जमता है तो आप लोग मेरे साथ जुड़ो, क्योंकि फिर तो आप जानते ही हो, थोड़ा सा मार्केटिंग भी कर लेते हैं, अपना हाथ थोड़ी मार्केटिंग में टाइट है। तो 40% ऑफ आज रात को खत्म हो रहा है। अगर आप चाहते हो मेरे साथ पढ़ना, जहां पे कि मैं शिद्दत से मेहनत करूंगा, बीच में गलतियां भी करूंगा, गलतियों के लिए माफी चाहूंगा, पहले से ही कह रहा हूं, जो इस साल गलतियां करूंगा उसके लिए माफी चाहता हूं। बट बेटा मैं भी एक इलेक्ट्रिकल का लर्नर हूं, मैं मास्टर नहीं हूं, सीखता जा रहा हूं, सीखते सीखते सिखा दूंगा। और इस तरह की कंट्रोवर्सी से बहुत गुजरा हूं। पहले मेरे टीचिंग मेथड पे सवाल उठाए जाते थे कि डिलीवरी अच्छी नहीं है, सिखाना नहीं आता, नॉलेज है। एक बंदा बोला नॉलेज है, डिलीवरी अच्छी नहीं है, दूसरा बंदा बोल रहा है मार्केटिंग अच्छी है, कंटेंट अच्छा नहीं है। अब मुझे तो कभी कभी ये फील होता है भाई मैं टीचिंग में आ ही क्यों गया, ना तो डिलीवरी अच्छी है, ना तो कंटेंट अच्छा है, सब कुछ ही गड़बड़ शड़बड़ चल रहा है। बट फिर भी अब आप लोगों से वादा किया है, आप लोगों को एडमिशन दिया है इंस्टीट्यूट के अंदर, तो भगा थोड़ी देंगे, पढ़ाएंगे। और आज ना मुझे एक चीज़ और फ़ील हुई बेटा, एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हुई कि ना, मतलब ऐसा फ़ील होने लगा कि आईआईटी वालों ना जैसे कुत्ते को रोटी नहीं फेंकते, ऐसे करके ना पेपर फेंक दिया टीचरों के बीच, और टीचर कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं आपस में, झपट रहे हैं पेपर पे। मतलब आईआईटी ने तो ऐसा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया, लो भाई पेपर अब लड़ लो आपस में। हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं भाई? आईआईटी की गलती है, आईआईटी से लड़ना चाहिए, आपस में लड़के क्या मिलेगा एक दूसरे को नीचा दिखा के। बट चलो जाने दो वो सारे थॉट्स। तो बेटा एट द एंड मैं यही कहूँगा कि मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, ये सब चीज़ें गलत हुई। ठीक है, कुछ चीज़ों पे मैं अभी भी स्टैंड करता हूँ, कुछ चीज़ों पे मैं उस क्षमा चाहता हूँ कि मुझसे गलत हो गया, और अगली बार से ये गलती रिपीट नहीं होगी। आई विल मेक श्योर कि जो भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मैं चैलेंज करूँ उसको मैं अपना 100% बैकिंग दूँ, उस पे मैं पीछे ना हटूँ। ठीक है, उस पे मैं पीछे ना हटूँ, अपने गुरूर की वजह से नहीं, अपने रिसर्च की वजह से। ये मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। तो आगे से कंट्रोवर्सी पे थप्पा लगेगा एजी वेरीफाइड, जिसके बाद मैं उस चीज को वैसे ही सपोर्ट करूंगा, आगे आईआईटी माने या ना माने। और दूसरी बात, मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं आपको उस तरह से तैयारी कराऊंगा कि आईआईटी का थॉट प्रोसेस क्या है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आईआईटी प्लेइंग फील्ड मेरे हिसाब से बना दे, मैं ये नहीं कहूंगा मैच की पिच मेरे हिसाब से होनी चाहिए, मैं आपको सिखाऊंगा मैच की पिच पे खेला कैसे जाता। ठीक है, बाकी 40% ऑफ चल रहा है, आज रात तक ज्वाइन करना है, फटाफट आ जाओ, आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और याद रखना, आपको इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे एक इंसान मिलेगा, मशीन या रोबोट नहीं मिलेगा। तो थैंक यू एवरीवन, और क्षमा चाहूंगा अगर किसी टीचर का ईगो, किसी टीचर की इज्जत हर्ट हुई हो। और मैं तो ये चाहूंगा कि अगर आप लोग मेरी गलती पॉइंट आउट करो तो प्लीज मेरे पुराने वीडियोस देख के उसमें से भी गलती बताओ, ताकि इस साल मैं उनको भी करेक्ट कर पाऊं। बहुत कंटेंट है, फुर्सत से बैठ के देखिए और बताते रहिए कहाँ कहाँ पे गलती है, मैं सुधार करता जाऊंगा, और पुराने बच्चों से भी क्षमा मांगता जाऊंगा, नई प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बनाता जाऊंगा। थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द टीचर्स ऑल्सो।